नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्किल टेक में। अभी तक हम टॉपिक कर रहे हैं। जो पहला टॉपिक किया वो किया आपका जो पहली क्लास किया गया है वो आपका बायनॉमियल थ्योरम का, इसकी पहली क्लास पढ़ चुकी है। इसका दूसरा क्लास आज आपका है। तो अब तक हमने जो क्वेश्चन किया आप बायनॉमियल थ्योरम का उसका देख सकते हैं, सभी आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या लिखा है, 1 + x की पावर 50। क्या लिखा है, 1 + x की पावर 50 के प्रसार में x के विषम घातों के गुणांकों का योगफल। x के विषम घातों का गुणांकफल का मतलब विषम घात क्या होंगे, x³ x की पावर 5 x की पावर 7। यानी कि इसके प्रसार में जो इस प्रकार के पावर बनेंगे उनका जो कोफिशिएंट यहाँ आएगा, उसका हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। तो देखिए इसका हम एक्सटेंशन करते हैं बायनॉमियल थ्योरम से। क्या लिखा गया है, लिखा गया है 1 + x की पावर 50। इसको जब आप ओपन करेंगे तो बनेगा 50c0 और x की पावर क्या बनेगा 0, फिर प्लस 50c1, फिर बनेगा x की पावर 1, फिर बनेगा 50c2 x की पावर 2, फिर क्या बनेगा 50c3 x की पावर 3, फिर प्लस अप टू ऐसे चलता जाएगा 50c49 x की पावर 49, फिर लास्ट में बनेगा 50c50 और x की पावर 50। ठीक ना, समझ गए होंगे बात को। अब आपसे जो योग पूछ रहा है वो कह रहा है विषम जो पावर है, विषम घात है, उसका जो कोफिशिएंट बन रहा है, यानी कि ये वाला और ये आपका हो गया, ऐसे आपका ये हो। यानी कि आपको जो योग चाहिए वो कोफिशिएंट के, कौन सा कोफिशिएंट, विषम घातों के, x के विषम घातों के कोफिशिएंट का योग चाहिए। यानी कि 50c1, फिर 50c3, फिर 50c5, फिर ड्रिल चलेगा अप टू कहाँ तक, 50c49 तक। इतना ही तो बनेगी इसमें x के विषम घात। अब प्रॉब्लम बात यह है कि हमें जो पता है वो यह है कि हमारा होना चाहिए 50c0, फिर 50c1, फिर 50c2, फिर प्लस डॉट 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 50c50। ठीक ना, ये क्या होगा, ये होगा 2 की पावर 50, 2 की पावर 50। ठीक है ना। तो लेकिन इसमें आ नहीं रहा, तो हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, इसमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जैसे 50c0, 50c2, 50c4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 50c50 बराबर हो जाएगा 50c1, 50c3, 50c5 प्लस डॉट 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 50c49। तो हम इसके स्थान पर क्या कर दें, इसके स्थान पर इसको पुट कर दें, इस वाले में जहाँ जहाँ ये उसके स्थान पर इसको पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, 2 बार आ जाएगा, ये भी 2 बार आ जाएगा। जब इसके स्थान पर ये आ जाएगा, इसके स्थान पर अगला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा 50c1, 50c3, 50c5 प्लस डॉट 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 50c49 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 50। ठीक ना, यानी कि 50c1, 50c3, 50c5 प्लस डॉट 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 50c49 हो जाएगा 2 की पावर 50/2, यानी कि 2 की पावर 49। ठीक ना, है ऑप्शन में। यानी कि हम कह सकते हैं, चाहे आपका ये पूछा होता विषम घातों के गुणांकों का योग
और चाहे पूछा होता घातों के गुणांकों का योग, दोनों ही क्या होगा 2 की पावर 49, दोनों क्या होगा 2 की पावर 49। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है, देखें क्या लिखा है, NC0 प्लस 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C1 प्लस 7C2, फिर इस प्रकार से 7C6 प्लस 7C7 का मान क्या है। तो देखें इसको पहले लिख लेते हैं। लिखा है 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C2 प्लस 7C3, ऐसे चल रहा है ना, ये ऐसे चल रहा है, प्लस ऐसे आगे अप टू 7C5 प्लस 7C6, फिर आगे चला प्लस 7C6 प्लस 7C7, ये पर रुक गया। तो देखें ये टर्म 7C1 7C1 7C2 7C2 7C3 7C3, ऐसे 7C4 7C4 7C5 7C5 7C6 7C6, यहाँ आया ये दो बार आया है। और 7C0 और 7C7 कितनी बार आया, एक बार आया। तो अगर हम 7C0 एक और इसमें ऐड कर दें, फिर 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C5 प्लस 7C6 प्लस 7C6 प्लस 7C7, एक हमने ये ऐड किया, एक इधर ऐड कर देंगे 7C7। तो ऐड किए हैं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा भाई। इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या 7C0 प्लस 7C7 माइनस कर दी। अब देखिए इसमें तो 2 कॉमन हो गया, तो हो गया 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6 प्लस 7C7, ये हो गया। और माइनस हो गया 7C0 और प्लस 7C7, तो हो गया 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 और इसका क्या हो जाएगा -2। अब क्या हो गया 2 की पावर 8 माइनस 2, 2 की पावर 8 माइनस 2 है कोई ऑप्शन, 2 की पावर 8 माइनस 2, 7C0 7C7 कितना होगा 1 होगा। आगे चले, आसान क्वेश्चन है, बस क्या करना है 7C0 7C7 एक बार ऐड कर और एक बार क्या कर देना है, घटा देना है, फार्मूला बन जाएगा, वैल्यू रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि 1 + x⁻43 के विस्तार में 2r+1 वां और r+2 वां पद के गुणांक बराबर हैं, तो r का मान है। कुछ नहीं करना है, अगर हमें इसमें t 2r+1 चाहिए, क्या चाहिए हमें t 2r+1 चाहिए, तो इसको जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 43। इसका अगर हम जनरल टर्म लिखें, बोले तो जनरल टर्म लिखें तो जाएगा 43C 2r+1, तो यहाँ केवल 2r तक चलेगा ना, 2r तक। जैसे देखिए जब आप ब्रेक करते हैं कोई चीज़ तो NC0 से स्टार्ट होता है, तो जो आपका पहला टर्म होगा वहाँ पर एक कम होगा, जो दूसरा टर्म होगा वो भी देखिए NC1, ये दूसरा टर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 1, इसलिए जब 2r+1 लेंगे तो 2r+1 पद होगा 2r। अब क्या लगेगा भाई, इसी का तो जनरल टर्म लिख रहे हैं 1 + x⁻43 का, 1 + x⁻43 का, जिसमें आपका एक सेकेंड सॉरी, देखें 43C 2r और 1 पे पावर लगेगा 43 - 2r,
और x पे पावर लगेगा 2r। ठीक ना, यानी कि आपका जो ये बनेगा 43 C2r। और इस पे पावर 1 पे पावर कुछ भी लगे कोई दिक्कत है नहीं, x की पावर हो जाएगा 2r। और अगला कौन सा टर्म है, r+2, यानी कि tr+2 चाहिए। तो आपका 43C यहाँ हो जाएगा r+1, उससे एक कम, और 1 पे पावर चलेगा 43 माइनस r+1, और x के पावर क्या चलेगा, r+1 चलेगा, r+1 चलेगा x पे पावर, यानी कि आपका हो जाएगा 43C r+1, और यहाँ x की पावर हो जाएगा r+1। ठीक ना, क्या कहा है, पद के गुणांक बराबर है, इसके और इसके जो गुणांक है वो क्या है, बराबर है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 43C2r, और इसका कोफिशिएंट हुआ 43CR+1। दोनों को क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। हो गया 43C2r बराबर हो जाएगा 43CR+1। ठीक ना, दोनों इक्वल कर देंगे तो बराबर है। तो एक तो आपका हो सकता है 2r बराबर r+1, यानी कि r बराबर 1 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में है नहीं, यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ओपन कर लें, या दूसरा हो सकता है, ओपन मत करिए, इसका योग हो जाएगा 43 के बराबर, यानी कि 2r + r+1 बराबर क्या हो जाएगा, 43, यानी कि 2r 3r हो गया, फिर इधर गया 43 में से गया तो हो गया 42, यानी कि r बराबर हो गया 14। तो दो मान हो सकता था, एक मान आपका r बराबर हो सकता है 1, और एक आपका r बराबर हो सकता है 14। तो आंसर आपका बनेगा 14, क्योंकि 1 ऑप्शन में है नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बार बार आता है, फ्री ऑफ एक्स टर्म आपका चाहिए, यानी कि x से स्वतंत्र पद चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए, x से स्वतंत्र पद। तो देखिए क्या लिखा है, 3x - 2/x² की पावर क्या है, 15, और हमें x से स्वतंत्र पद चाहिए, यानी कि x पावर क्या होना चाहिए, 0। इसका जनरल टर्म लिखते हैं, इसका अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 15CR, 15 से स्टार्ट होगा, 15CR, और 3x की पावर होगा 15 माइनस r, और आपका होगा -2/x², इसका टर्म होगा पावर r। अब x की पावर क्या करना है, 0, तो यहाँ तो x की पावर होगा, यहाँ x पावर होगा 15 माइनस r, और ये बन जाएगा 1/x की पावर 2r। ठीक ना, तो आपका हो गया x की पावर 15 माइनस 3r, ऊपर जाएगा, हो जाएगा -3r, बराबर हो जाएगा x की पावर 0, यानी कि 15 माइनस 3r बराबर 0, यानी कि 3r बराबर 15, इसलिए r बराबर 5। भाई बेस बराबर है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 5। तो r बराबर आ गया 5, यानी कि कौन सा टर्म होगा, पाँचवा टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, पाँचवा नहीं, सॉरी, r बराबर आ रहा 5, इसलिए टर्म जो होगा वो 5+1 होगा, 5+1 छठवां पद होगा, क्योंकि r जो होता है वो पद से, यानी कि जो टर्म है उससे एक क्या चलता है, कम चलता है। जैसे NC 0 से स्टार्ट होता है ना, NC 0, NC। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा गया है x से स्वतंत्र पद। क्या है, x से स्वतंत्र पद। x से स्वतंत्र पद कौन सा है ये बताना है। तो देखिए जो आपका 3x - 2/x² की पावर क्या लिखा है, 15, इसमें हमें x से स्वतंत्र पद चाहिए। तो इसका अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो लिखा जाएगा 15CR, ठीक ना, और 3x की पावर 15 माइनस r, और आगे आपका बनेगा -2/x² की पावर r, यानी कि x की पावर 0 करना है, x की पावर 0, तभी तो x स्वतंत्र होगा। तो आपका हो जाएगा x की पावर 15 माइनस r, और इंटू 1/x² की पावर r, यानी कि आपका क्या हो गया, x की पावर 15 माइनस r और माइनस r, यानी कि x की पावर क्या हो गया
सॉरी यहाँ पर आपका 2r बनेगा, तो -2r, एक्स की पावर 15 माइनस 3r बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 0, यानी कि 15 माइनस 3r बराबर 0। 3r बराबर 15, इसलिए r बराबर 5। तो r कितना आ गया 5, और हमें से क्या पूछ रहा है टर्म, तो r जो चलता है वो टर्म से एक कम चलता है, यानी कि जो आपका टर्म होगा, यानी कि जो आपका पद होगा वो 5 + 1 कौन सा होगा, छठा पद होगा। कौन सा होगा, छठा पद होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा गया है यदि 1 + x की पावर n यानी बराबर समेशन ऑफ r0 to n तक क्या है, CR लिखा है और x की पावर r लिखा है। ध्यान दें यहाँ पर n चलेगा आपका, यहाँ पर क्या है n चलेगा, यहाँ पर क्या है n चलेगा, यहाँ पर क्या है n चलेगा, यहाँ पर क्या है n चलेगा। लिखा नहीं लेकिन माना जाएगा n, ठीक है ना, वो लिखने का तरीका है। तो समेशन ऑफ r0 to n NCR x की पावर r, तो क्या है आपका देखिए 1 + C1 अपान C0, फिर लिखा है 1 + C2 अपान C1, फिर लिखा है 1 + C3 अपान C2, फिर डॉट 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 प्लस 1 + Cn बटे में n, सॉरी Cn-1, Cn-1 बराबर 0। तो C1 C0 इसको ऐसे लिख दें या ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि n लगा देंगे तो 1 + NC1 बटे में NC0। ये क्या है 1 प्लस, लिखा ना भी हो तो भी n लिया ही जाएगा, NC2 बटे में NC1, लेकिन लिख दे रहे हैं 1 + NC3 बटे में NC2। आगे कहाँ तक चलेगा प्लस, अप टू कहाँ तक 1 + NCn बटे में NCn-1 बराबर 0 नहीं दिया था, मैं ये 0 गलती से लिख गया हूँ। चलिए इतना हो गया, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो NC1 NC0 क्या बनेगा n बनेगा, जैसे NC1 बटे में NC0, इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा n बन जाएगा, यानी कि 1 + n। ऐसे इसको ओपन करेंगे तो आपका बन जाएगा 1 + n/2, इसको ओपन करेंगे 1 + n/3, ऐसे चलता जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 + n/n, यानी कि आपका क्या हो गया 1 + n की पावर n बटे में 1 × 2 × 3 × 4 कहाँ तक, अप टू n तक। तो ये आपका हो गया 1 + n की पावर n बटे में n फैक्टोरियल। ऐसा कोई ऑप्शन 1 + n की पावर n बटे n फैक्टोरियल, सी ऑप्शन। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन लिखा गया इफ इन अ एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 20 द कोफिशिएंट ऑफ rth एंड r + 4th टर्म, यानी कि rवें पद का और r + 4वें पद का जो टर्म है वो क्या है आपस में इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ r बताना है, देन द वैल्यू ऑफ r बताना है। तो देखें अभी इस प्रकार का क्वेश्चन किए हैं, कुछ करना नहीं है आपको। 1 + x की पावर 20 में जो टर्म लेने हैं वो लेने हैं, एक लेना है r और एक लेना है r + 4वां टर्म, r और r + 4। तो इसके लिए जनरल टर्म जब लिखेंगे NCR में तो लिखा जाएगा 20C r-1 उससे एक कम, ये टर्म है उससे एक कम, और ये लिखा जाएगा 20C r + 4 है तो कितना लिखा जाएगा r + 3 उससे एक कम, ये तो टर्म बनेगी, ये आपका r + 4 वाला टर्म होगा और ये आपका rवां टर्म होगा। जैसे 10वां टर्म है तो 10वां टर्म, इसका 10वां टर्म क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 20C9। ऐसे rवां टर्म क्या लिखा जाएगा 20C r-1। ऐसे r + 4वां टर्म क्या लिखा जाएगा 20C r + 3, यानी कि r + 4 से एक कम, ठीक ना।
और ये क्या है, आपस में इक्वल हैं। आपस में क्या दिया है, इक्वल दिया है। इक्वल दिया है तो सॉल्व कर लेंगे, कुछ करना है नहीं। इक्वल दिया है, क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखें इक्वल है तो आपका हो जाएगा 20 बराबर r-1 प्लस r+3, यानी कि 20 बराबर हो गया 2r+2, यानी कि r बराबर हो गया 18/2, यानी कि कितना 9। r कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और चाहे इसको ब्रेक करिए, ब्रेक करने पर भी वही, कोई मतलब है नहीं। आप ये आपका कॉन्सेप्ट लगा देंगे, जैसे NC(x) बराबर NC(y), तो n बराबर x+y, और चाहे x = y भी कर सकते हैं। यहाँ x = y करेंगे तो r-1 = r+3 हो जाएगा। तो r का कोई मान आएगा, यहाँ से कोई डिफाइन मान आएगा नहीं, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना पड़ेगा, n बराबर x+y। आगे चलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, आगे मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद। एक क्वेश्चन शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, वीडियो लॉक हो गया था, तो वो क्वेश्चन हम आपको फिर से करा देते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज, उसमें वीडियो शायद बंद हो गया था, तो देख लेते हैं। देखें, ये आपका ये हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, ये तो हो ही गया था, ये वाला था। ये वाला देख लीजिए एक बार फिर से, ये वाला एक बार फिर से देख लीजिए। फ़ोन आ गया था तो उसमें ये वीडियो रिकॉर्ड, ये क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। देख लो, फिर से देख लो इसमें, अगर हो गया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको करा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखिए लिखा है 7C0। क्या लिखा है, हमें जो बताना है वो क्वेश्चन पहले देख लीजिए। 7C0 7C1 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C3 प्लस 7C4, ऐसे चल रहा है ना ये। तो आपको इसको क्या कर लेना है, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखें हम इसको पूरा ओपन करके लिख रहे हैं। तो 7C0 प्लस 7C1, आगे चलेगा 7C1 प्लस 7C2, फिर अगला चलेगा 7C2 प्लस 7C3, फिर चलेगा 7C3 प्लस 7C4, फिर आपका 7C4 प्लस 7C5, पूरा लिख ही लेते हैं। 7C5 7C6 प्लस 7C5 के बाद 7C5 प्लस 7C6 प्लस 7C6 प्लस 7C7, इसी पर रुक जाएगा। देखिए 7C6 प्लस 7C7 पर। अब देखें अगर ये आपका ये दो बार आ गया, ये क्या आ गया, दो बार आ गई, ये दो बार आ गई। अगर इसमें हमारा 7C0 और 7C7 एक बार और आ गया होता तो हम उसमें से दो क्या कर लेते, जोड़कर क्या कर लेते, कॉमन कर लेते। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 7C0 एक अपनी तरफ से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आगे हो गया 7C1 प्लस 7C1, ऐसे अप टू कहाँ तक, 7C7 प्लस 7C7, एक था एक हमने ऐड कर लिया। तो जो जोड़े हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। -7C0 माइनस 7C7। अब देखिए ये तो हो गया 2 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2, कहाँ तक, 7C7 तक। दो का चल रहा है तो कॉमन हो गया, दो उसमें से ऐड होगा तो कॉमन हो जाएगा, -7C0 प्लस 7C7। तो ये जो लिखा है इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 की पावर 7, 2 × 2 की पावर 7, और इसका मान यहाँ पर आपका इसका मान तो -2, यानी कि 2 की पावर 8 -2, 2 की पावर 8 -2, ऐसे ही लिखा ऑप्शन। और अगर ऐसे ना लिखा होता 2 की पावर 8 कितना बनेगा, 256, 256 - 2 आपका बनेगा 254। लेकिन ऑप्शन ऐसे लिखा है 2 की पावर 8 -2, तो आंसर बन जाएगा 2 की पावर 8 -2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जैसे आपका चल रहा है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, NCN तक, तो ये बनेगा 2 की पावर n। क्या बनेगा, 2 की पावर
एन। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।